भागलपुर में युवा राष्ट्रीय जनता दल का युवा सम्मेलन मोहिब-अली चौक में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष आजम मन्नान खान ने की, जिसमें डिप्टी मेयर सलाउद्दीन एहसन, जिला महासचिव उमर फैज आलम, जिला महासचिव शाहीन रजा, जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, जिला युवा अध्यक्ष बसारुल हक एवं राजद के युवा कार्यकर्ता और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं हमारे भागलपुर से इंडियन न्यूज़ नेटवर्क के लिए फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। युवा सम्मेलन समारोह राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर आए हुए सभी मेहमान का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। भटोरिया मुखिया बसारुल भाई सारी बात रख दिया है और चुनाव आपके सामने है। आपका मत आपका अपना मत है। सूझबूझ के साथ देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। कभी हमें वोटर लिस्ट से नाम निकाला जा रहा है, कभी कुछ से कुछ लगातार हम लोगों के विरुद्ध काम हो रहा है। हम सारे बैठे हुए लोगों से आग्रह करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस बार महागठबंधन नाथनगर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी आएगा उसको जिता करके भेजने का काम करेंगे और तेजस्वी के हाथ को मजबूत करेंगे और इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार निश्चित रूप से बनेगा। ये हम लोग आश्वस्त करते हैं आप सभी ग्रामीण वासियों को। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। हमारे मेहमान आए हैं, सबका दिल से स्वागत है। और आज बिहार की हालत, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान की हालत सारे आप लोग जान रहे हैं, सब वाकिफ हैं बिहार की हालत से। और ये जंगल राज पिछले 20 साल से हमारे बिहार को खोखला कर दिया। और हमारे युवा नेता तेजस्वी जी कि हम लोग जितने भी बिहार के युवा हैं, आपसे गुजारिश है कि आप सब मिल करके इस चुनाव को चुनाव नहीं समझिए, त्यौहार समझिए। और ये हमारे चुनाव नहीं है, यह हमारे फ्रीडम की लड़ाई है। इस जंगल राज से हमको बिहार को निजात दिलाना है। और हमारे युवा नेता तेजस्वी जी जो हैं इसके लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और हम लोग जितने भी बिहार के युवा हैं उनका साथ देंगे। और ये नहीं कि आप कार्यकर्ता हैं या हम कार्यकर्ता, हमारा फर्ज बनता है जितने भी हमारे बिहार के युवा हैं सब अपने घर में ये चीज़ का डिस्कस करें कि इलेक्शन कैसे तैयारी करें इसका। और बस महागठबंधन की सरकार को ही हम लोग वोट देकर इसको विजय बनाएं और हम लोग इस सरकार को जिता करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। जैसा कि युवा बसारुल जी ज़िला के अध्यक्ष हैं, फरीदी भाई हैं, आज़म जी हैं और सरपंच जी हैं और यहाँ बहुत सारे तारिक जी हैं, ये संकल्प कर लेते हैं कि हमें तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, तो हम सिर्फ ऊपर वाले के सिवा कोई ताकत ऐसी नहीं होगी जो रोक लेगी और वो ज़रूर बनेंगे। और आज के हालात हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि वो आज के हालात पर अपना नज़र रखें। हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं और ले जाने के कहाँ कोशिश हो रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। आप सबों का, हम सबों का ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि आज जो वोटर लिस्ट बन रहा है तो क्या उस वोटर लिस्ट में हमारे जो जीत, पहला सीढ़ी यही है, अगर जीत की सीढ़ी है तो पहली सीढ़ी यही है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और इसके लिए नौजवान ही ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो आप अपने BLO को, BLA को ज़रूर मिलें और अपने बूथ पर जितने भी वोटर्स हैं उनको ज़रूर एक बार चेक कर लें मैं है कि नहीं है। तो और रही टिकट की बात, बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश होती है कि हम उस मकाम तक जाएं। आज जो सम्मेलन रखा गया राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को खास कर? हमारे जो है
युवा जी 100% तेजस्वी जी के साथ हैं जी और नीतीश कुमार आरएसएस और भाजपा इस युवा से घबरा कर वोट कटुआ बन के और वोट जो है युवा का काटने का काम करेंगे जी और तेजस्वी जी की सरकार बनने जा रही है जी और जितने भी करप्ट हैं उसको हमारे तेजस्वी जी जेल डालने का काम करेंगे जब चुनाव। जी आज का मुख्य कारण क्या था? आपका कार्यक्रम का आज का मुख्य कारण क्या था? हमारा मुख्य कारण है कि वोटर लिस्ट जो है उनका जो है वोटर लिस्ट में सबका नाम डलवाना था जी। और उसके लिए उसको जागरूक करवाना था। जी जो छूट गए हैं उसको जो है जागरूक किए हैं कि वो भी अपना वोटर लिस्ट में नाम डाले जी और जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई मंशा वगैरह है क्या आपका? हम पार्टी के बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, अगर पार्टी मौका देगी तो हर कार्यकर्ता को शौक होता है जी और पार्टी का हम काम कर रहे हैं। पार्टी का काम कर रहे हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी दी है कि हर पंचायत में जाकर माँ बहन योजना, 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन, रोजगार जो हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया और 3.5 लाख को प्रोसेसिंग में डाला है, तो वो अपनी जनता को हम बता रहे हैं कि जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी ये योजना मिलेगा। जी कहीं ना कहीं इस बार बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव हो चुका है, तेजस्वी की सरकार बन चुकी है जी अब सिर्फ खाली जो है तेजस्वी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाना है और कुर्सी पे बैठाना है। ठीक का परिचय दे दी। मैं नूर हसन फरीदी, युवा राजद प्रदेश सचिव। आज क्या कहना चाहेंगे? युवा सम्मेलन समारोह राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर की तरफ से आज ये प्रोग्राम रखा आपने, आखिर मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या कुछ कहेंगे? आप भी युवा हो। आज हमारी तरफ से प्रोग्राम अध्यक्षता में रखा गया था जी युवा सम्मेलन समारोह। जी इस प्रोग्राम का उद्देश्य था युवा को जागरूक करना, सारे युवा को एक करना, एक मंच पर लाना जी और अपने वोट का कीमत समझना बिल्कुल और अपना वोट देना। और आरजेडी की सरकार बन रही है, तेजस्वी जी युवा नेता है, जी तेजस्वी जी की सरकार बन रही है और तेजस्वी जी सीएम बन रहे हैं और 20 साल में जो ये करप्ट जंगल राज फैला है उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा ये युवा ही ध्यान रखा। जिस तरह अलग अलग कई पार्टियां, अलग अलग चेहरे, कई स्कीमें लेके आ रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो सब चुनावी एक होता है ना कि चुनावी लालच है, वो सब ऐसा कोई बात नहीं है। युवा सब आरजेडी के साथ है, तेजस्वी के साथ है जी और आप अभी देखते ही होंगे सोशल मीडिया ये सब पूरा प्लेटफॉर्म देखते होंगे। अभी 71,000 करोड़ का घोटाला का न्यूज़ आ रहा है बिल्कुल। और जो नीतीश जी के शासन में किया गया, एनडीए की सरकार की या डबल इंजन की सरकार, और ये बिहार के गरीब का पैसा था, ये जनता का पैसा था जिसका करप्शन हुआ। तो जब तेजस्वी जी की सरकार आएगी इसका जांच बैठेगा और काम होगा इसमें। जिस तरह आप युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर? युवा को यही मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी युवा हैं सारे इस चुनाव को चुनाव नहीं समझे, त्यौहार समझे। अपनी बिहार के वर्चस्व की लड़ाई है, ये लड़ाई में हम लोग को जीतना है, बिहार को जंगल मुक्त करना है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद आजम मन्नान, आरजेडी जिला उपाध्यक्ष भागलपुर। बताइए और क्या कुछ कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? आज देखिए युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा आज एक रबीपुर पंचायत में युवा का सम्मेलन रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा और जो है इस चुनाव में कैसे हम लोग जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनावे और जो बिहार सरकार के द्वारा जितना भी उन्होंने घोटाला किया है, जो नौजवानों के साथ धोखा देने का काम किया है, इन सब चीज़ बातों को लेकर के हम लोग जो है सभी नौजवान, सभी युवा हम लोग एकत्रित हुए और इस बार युवाओं ने ठाना है और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या कहना चाहेंगे आज जो इमामपुर में युवा सम्मेलन समारोह राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रखा गया? देखिए आजम जो है बहुत युवा नौजवान है और पार्टी के लिए समर्पित। बिल्कुल। बगल में हमारा छात्र भी रहा
और आज शाहजंगी मज़ार कमेटी का ये सेक्रेटरी हुए। बिल्कुल। वो बगल में हमारे सरपंच जी बैठे हुए। सरपंच जी भी हमारे साथ बहुत कम उम्री से लगे हैं और तारिक जी है। यहाँ पर ऐसे ऐसे नौजवान हैं जी जो अपने कम्युनिटी और खासकर पार्टी के लिए बिल्कुल कुछ करना चाहते हैं जी। हम लोग में जागरूकता की कमी है। बिल्कुल हम लोग जितना कहते हैं उतना कर नहीं पाते। जी आज एक लक्ष्य दिया गया कि हम लोग तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कि वो युवा के आइकॉन है, उनके पास विज़न है और उस विज़न का प्रूव ये है कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने लगभग जी 5 लाख नौकरियां दी। बिल्कुल उसके आने वाले इलेक्शन में उन्होंने वादा किया कि मैं हर उस महिला को 2500 रुपया दूंगा। जो विकलांग को 400 मिलता था उसको मैं 1500 करूंगा। गैस की कीमत 500 रुपया करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे वादे, जी 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो ऐसे सारे वादे जो गरीब कमजोर तबके से जुड़े हुए, बिल्कुल उसको हमको और इन नौजवानों को घर घर तक पहुंचाना है जी कि हमारे नेता का ये वादा है और वादा ज़रूर पूरा करेंगे। इसलिए कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने जो वादा किया था और जितना समय मिला बिल्कुल उसमें उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया। बिल्कुल तो अगर हम उनको पूरा ताकत देंगे, पूरी पावर देंगे, उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमें यकीन है कि वो गरीब गुरबा को, कमज़ोर तबके को, माइनॉरिटीज़ को, अक़लियत को, दबे कुचले लोगों को, जो समाज से सबसे कमज़ोर तबका जी। शेड्यूल कास्ट के लोगों को देखेंगे और उनका अच्छा मकाम बनाएंगे। इसी प्रयास में यहाँ के नौजवान आज़म के नेतृत्व में पूरा कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं जो भी कैंडिडेट आएंगे इन नौजवानों को लेकर के चलेंगे तो अगला मुख्यमंत्री जो होगा बिहार का 25 में वो माननीय तेजस्वी जी होंगे और बिहार एक ऊंचाई की तरफ इनके नेतृत्व में जाएगा। यही इसलिए ये नौजवान लोगों ने प्रोग्राम जागरूकता के लिए किया था और जिसमें ये लोग सफल हैं। क्या कहेंगे प्रोग्राम के बारे में जो युवा का? हाँ ये युवा सम्मेलन रखा गया कि राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो विचारधारा है, ठीक है, युवाओं को लेकर के चलना है पूरे बिहार में। जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे बिहार में युवा एक है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरा युवा अपने तन मन धन के साथ खड़ा है।